माइक किसी ने लगाना कुछ करना देख लो भाई, सब इसमें लगे हुए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री जी और हमारे मैं स्वागत मंडल के अध्यक्ष जी हैं, मैं स्वागत कर दो फिर आप कर दो। हाँ, सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय यमुना कमल में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृषि मंत्री चौधरी कंवरपाल जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जो अपने प्रदेश के शासन के दौरान स्पेशली यमुनानगर जिला में क्या काम किया, उसको लेकर आपसे चर्चा करेंगे कि 10 सालों में प्रदेश स्तर पे देखें, राज्य स्तर पे देखें तो जितने काम इस भाजपा सरकार ने किए हैं, इतने कभी कांग्रेस सरकार उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उनके पास कोई ऐसा विज़न नहीं था कि इस प्रकार का काम भी पूरे देश में या इस प्रदेश में हो सकते हैं। लेकिन आज की जो चर्चा है वो चर्चा है सिर्फ हमारे इस यमुनानगर जिला की, जो 10 साल हुड्डा और शैलजा जी की लड़ाई के दौरान हरियाणा का एक हिस्सा भी नहीं रहा। इन 10 सालों में कभी भी हुड्डा साहब ने जहां 1 रुपया विकास कामों नहीं लगाया, उस यमुनानगर जिला को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने अग्रणीय जिला बनाने का काम किया, उसको लेकर माननीय मंत्री जी आप सभी के साथ विस्तार पूर्वक हमारे यमुनानगर जिला के सभी विकास कार्यों की आपके साथ चर्चा करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय कैबिनेट मंत्री जी से कि वो आए हुए सभी हमारे पत्रकार बंधुओं को संबोधित करें। माननीय मंत्री जी। पत्रकार साथियों का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। अभी दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए और वैसे भी पूरे प्रदेश में उन्होंने एक अभियान चलाया और वो पूछ रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने का जो 10 साल का शासन है वो उसमें जवाब देंगे उन्होंने क्या क्या काम किया, विकास के क्या काम किया। तो उसी के लिए आज मैं आपके सामने मुखातिब हूँ कि कुछ मोटे मोटे काम, क्योंकि अगर सारी बात कही जाएगी तो मेरे ख्याल के शायद वो ना छप सकती है और ना ही आप दिखा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ मोटे मोटे काम मैं आपके सामने अभी गिनाने लग रहा हूँ कि क्या क्या काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। सबसे पहले तो मैं तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जो 1000 करोड़ से बढ़ने लग रहा, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी उसमें काम हो चुका है और जल्दी वो उसका निर्माण पूरा होगा। इसके साथ ही यमुनानगर का जो हॉस्पिटल है, जो 200 बेड का बना, 100 करोड़ की लागत से उसको हमने पूरा किया। ऐसे ही यहाँ पर एक एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, यहाँ से कैल से लेके कलेसर तक 1200 करोड़ की लागत का है, जिसपे बहुत तेज गति से काम चल रहा है। ऐसे ही यमुनानगर से लेकर पंचकुला तक, इसके बहुत बार कांग्रेस के टाइम में पोस्टर लगे लेकिन बढ़ा नहीं, वो हमारे टाइम में बढ़ा और 650 करोड़ की लागत से वो बढ़ा। यमुनानगर में 5 सरकारी कॉलेज बने, जबकि उनके टाइम में सिर्फ 1 सरकारी कॉलेज था, और वो जो 1 सरकारी कॉलेज भी था, जितने पैसे में बिल्डिंग उन्हें बनाई थी उससे 3 गुना ज़्यादा, उन्हें 4 करोड़ रुपए खर्च करे थे, हमने 12 करोड़ रुपए खर्च करे, 12 करोड़ 80 लाख हमने खर्च करे, उसमें भी हमने बिल्डिंग बना के दी। यमुनानगर में 2 ITI थी, हमने 4 ITI नई खोलने का काम किया। यमुनानगर में यमुनानगर छछरौली का है, वैसे जगाधरी में 3 नए पावर हाउस बढ़ाए। पूरे जिले का मेरे पास का आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा। ऐसे ही छछरौली को हमने सब डिवीजन बनाया, हालांकि हमने रदौर को भी सब डिवीजन बनाया, तो जिले के हिसाब से वो भी सब डिवीजन हमारे टाइम में बनी और ये भी सब डिवीजन हमारे टाइम में बनी। प्रतापनगर को हमने तहसील बनाया, ब्लॉक बनाया और बिजली के हिसाब से हमने सब डिवीजन बनाया। यमुनानगर में 6 CHC जो केवल 6 बेड के थे, हमने उन्हें 30 बेड के करने का काम किया। आपके पास ही बाडी माजरा में हमने 10 करोड़ की लागत से एक पुल बनाया, और उसके साथ ही मेरे हलके में हमने 6 पुल बनाए। 1 पुल कोटड़ा कानसिंह है, 2 पुल नवाजपर हैं, 1 पुल अर्जुन माजरा, 2 पुल मकारों पर से सजादवाड़ा 1 पुल, और सजादवाड़े से फिर अगर बड़ियों वाला जा उस पर 1 पुल, और 2 पुलों का काम अभी शुरू हो गया, एक बड़ियों वाला और एक अपना खिल्लो वाला, ये काम शुरू हो गया। ऐसे ही 100 करोड़ की लागत से जो नई कॉलोनियां बसी, उनमें पानी देने का काम और सीवरेज का काम मैंने 100 करोड़ की लागत से किया। 5 साल में नगर निगम में सभी वार्डों में, 5 साल की दे रहा 10 साल का नहीं,
5 साल में 400 करोड़ रुपए हमने विकास के ऊपर उसमें खर्चे। यमुनानगर में 100 जो कॉलोनी है उनको हमने अप्रूव करने का काम किया। जगाधरी में 99 करोड़ रुपए की लागत से इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का हमने मंजूरी कर दी, पैसा मंजूर होगा, सबको है, जल्दी उसका काम शुरू होने वाला है। यमुनानगर में 45 MLD के 2 STP लगवाने का काम हमारी सरकार ने किया। यमुनानगर जगाधरी इंडस्ट्री एरिया में 440 करोड़ की लागत से नई सड़कें बनाई गई। जगाधरी बस स्टैंड से यमुनानगर बस स्टैंड तक 4 लाइन सड़क बनाने का काम हमारी सरकार में है। बिलासपुर में नया सचिवालय बनने का काम हमारी सरकार में है। रदौर सरस्वती नगर बिलासपुर प्रताप नगर में नए बस स्टैंड बनने का काम भी हमारी सरकार में है। यमुनानगर जगाधरी से वाताक AC बसें जो हैं वो चलने का काम हमारे टाइम में है। 20 करोड़ की लागत से यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हमारे टाइम में अब होने लग रहा है, ये भी अब होया। और यमुनानगर में 800 मेगावाट का 8800 करोड़ रुपए की लागत से जो थर्मल प्लांट है उसका अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया। जल्दी उस पर सारा का सारा काम होगा, तो वो सारे के सारे काम हमारे टाइम में हैं। अभी मेरे किसी पत्रकार साथी ने दीपेंद्र हुड्डा जी से बात पूछी थी कि कंवरपाल ने बार बार ये बात कही कि आप 5 काम ऐसे बताओ जो जिले के लिए किए, लेकिन वो कोई बता नहीं सके। वो केवल एक काम बता रहे, थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट यमुनानगर जिले के लिए नहीं है, थर्मल प्लांट पूरे हरियाणा के लिए है। जो भी इसमें बिजली बनेगी तो वो सारी की सारी